आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए 3 से 5 मार्च तक चलाई जाएगी मुहिम। 5 बरस से कम उम्र बच्चों को पिलाई जाएंगी 2 बूंद पोलियो खुराक। सीटों की तकसीम के हवाले से उम्मीदवारों को हतमी शक्ल पर गौर खोज करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद हुई मीटिंग। इफराज जान ने कहा एनसी कश्मीर की तीनों सीटों पर कायम रखेगी अपने उम्मीदवार। सज्जाद गनी लोन ने कहा हम कश्मीर के दुश्मन को वोटों की तकसीम से इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। और ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी करने और स्टंटबाजी में मुलव्वस 4 मोटरसाइकिल सुरनकोट पुलिस ने किए जब्त। 15 गाड़ियों के किए गए चालान। अब खबरें तफसील से। मुल्क से पोलियो के खात्मे के बड़े मकसद के लिए पल्स पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए आइंदा माह 3 से 5 मार्च तक मुहिम चलाई जाएगी। सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने एक खसूसी पैगाम आम किया है, जिन्होंने कतरे फैलाने की अहमियत पर जोर दिया है। इस मुल्कगीर मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए महकमा सेहत और मेडिकल एजुकेशन के अज़म को उजागर करना है। You are aware that the National Immunization Day is going to be celebrated across the country on the 3rd of March 2024. In which we give pulse polio immunization, oral polio vaccine drops to children below the age of 5 years. The Government of Jammu and Kashmir, Department of Health and Medical Education has worked very hard to ensure that this is a grand success all across Jammu and Kashmir. We are going to immunize somewhere around 19 lakh children below the age of 5 years. And for doing this, around about 45,000 healthcare workers across Jammu and Kashmir in some of the most remote geographical terrains will work very hard to ensure that not a single child is left out. To this end, on the 3rd of March, we will have the booth day in which children will be brought to the oral polio vaccination booth. And on the 4th and 5th March, we will have the door-to-door campaigns in which any left-out children have to be covered. आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में इंडिया इत्तेहाद की क़यादत में चुनाव में शिरकत कर रही नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई है, जिसमें सीटों पर तकसीम के मामले पर बातचीत हुई है। मीटिंग के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान इफराज जान ने कहा है कि हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे लेकिन इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा रहेंगे। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तीनों सीटों को बरकरार रखेगी और बाकी 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर गौर खोज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद का मकसद बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखना है। उन्होंने मजीद कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में महज खोखले दावे कर रही है। सदर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहली दिन से एक बात बहुत क्लियर कर दी है कि जम्मू और कश्मीर में जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, उन सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद ही लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी, लेकिन खुद लड़ेगी क्योंकि इंडिया अलायंस का जो मुद्दा और मकसद है वो बीजेपी को बाहर रखना है। और जो सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस वक्त है एमपी सीट, उसमें तो बीजेपी आ नहीं सकती। जहाँ तक हमारे नायब सदर ने कहा है, उन्होंने फिर से बार बार ये कहा है कि बातचीत इंडिया अलायंस पे जो हो रही है वो बाकी 3 सीटों पे हो रही है, जम्मू की 2 सीटों पे हो रही है और लद्दाख की 1 सीट पे हो रही है। और उनके साथ ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एक राउंड ऑफ टॉक्स, जैसे कल भी उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, एक राउंड ऑफ टॉक्स उनके साथ हो गया है, एक राउंड बातचीत उनके साथ हो गई है और उसके बाद इंशाल्लाह अब दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स जो है इंडिया अलायंस के साथ स्टार्ट होगा, जैसे हमारे नायब सदर ने कल ऐलान किया है। जो ही इस पे एक रद्द अमल सामने आएगा, हम ज़रूर मीडिया के सामने ये बात रखेंगे कि कौन से हमारे कैंडिडेट्स होंगे। देखिए, बीजेपी का तो बार बार ये भी कहना है कि वो 50 पार जाएंगे और अभी तक वो इलेक्शन करा नहीं रहे हैं। तो बीजेपी का तो जब करगिल में 26 में से बीजेपी ने सिर्फ 26 करगिल में जब 26 में से बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती और 26 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे एलाइज ने जीती, तब भी इलेक्शन से पहले बीजेपी कहती थी कि वो करगिल को स्वीप करेगी, वो करगिल में सारी सीटें निकालेगी। फिर करगिल में 26 में से सिर्फ 2 सीटों पे आए कि नहीं,
इसी तरह जम्मू और कश्मीर में भी आज बीजेपी दावे कर रही है, लेकिन जिस तरह करगिल के इंतखाबात में हुआ, इससे पहले जम्मू और कश्मीर के डीडीसी के इंतखाबात में हुआ, जब उन्होंने दावा किया था कि वो एक फुल स्वीप करेंगे और 70% सीट्स उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली, आज भी बीजेपी को जवाब जो है जम्मू और कश्मीर की आवाम देगी। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरपरस्त आला सज्जाद गनी लोन ने आज कहा है कि हम कश्मीर के दुश्मन को वोटों की तकसीम से इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे बारामुल्ला से इलेक्शन लड़ने का मैंडेट दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर में दीगर 2 पार्लिमानी हलकों के लिए भी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। अभी पार्टी ने जो कश्मीर में 2 सीटें हैं उस पर अभी कोई डिसीजन नहीं दिया है। वो आने वाला वक्त बताएगा। अब तो लोगों के कोर्ट में है ना, लेट अस लीव इट टू पीपल, दे विल डिसाइड नाउ। सियासतदान तो हर एक, चाहे मैं हूं, बाकी बयानबाजी करेंगे। अब तो बहरहाल आज शुक्र है अल्लाह का कि 5 साल बाद या इतना जो हुआ 2019 के बाद कि अब फाइनली लोगों को भी एक वोट डालने का एक जो है मौका मिल रहा है। तो अब तो लोग तय करेंगे कौन आगे है कौन पीछे है। आप हमारा बयान पढ़िए, हमने उसमें इन डिटेल बताया हुआ है कि फिलहाल नॉर्थ कश्मीर से हमने तय किया है। पार्टी ने मेरा नाम वहां जो है फॉरवर्ड किया। आई विल बी द ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर नॉर्थ कश्मीर। बाकी जगहों पर हमारा ये होगा, अगर हमें लगेगा कि हम जीतेंगे तो कैंडिडेट उठाएंगे, नहीं तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है जम्मू कश्मीर के लोगों का, उसको हम जीतने नहीं देंगे वोट डिवीजन से। हर जगह जाते हैं तो एक विजिट में क्या होगा, वो तो सिंबॉलिक होता है। एक फाल कदम में सुरनकोट के एसएचओ ने कस्बे के अचानक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने सड़कों पर लापरवाही से चलने और स्टंट करने वाले अफराद पर कार्रवाई की है। एसएचओ की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में 4 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं और 15 गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। रोड हादसे को रोकने के जवाब में एसएचओ की मदाखलत ऐसी सरगर्मियों पर हुक्काम के जीरो टॉलरेंस के मौक़िफ़ के बारे में वाज़ेह पैगाम देती है, चूँकि कम्युनिटी ने तैनात होने वाले एसएचओ के मौसर इकदाम का मुशाहिदा करती है। कुछ तो दिखाओ ना, नंबर भी नहीं आ गए। चलो चाबी ले लो, दे दो चाबी। मैं सुरनकोट बाजार में हमारे नए थाने पे एसएचओ साहब तैनात हुए हैं। उन्होंने आते ही स्टैंडबाज मोटरसाइकिल वालों को कल से ही नकेल कसना शुरू कर दी है। नाके लगाकर शाम के टाइम, सुबह के टाइम, दिन को जो भी स्टैंडबाजी करते हैं, बाजार में करते हैं, चाहे वो कहीं साइड पे करते हैं, तो उनको जैसे ही मालूम पड़ा कि यहाँ स्टैंडबाजी हो रही है, बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, तो बुजुर्ग आदमी जो रोड पे चलते हैं या बच्चियाँ चलती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है स्टैंडबाजी की वजह से, या एक्स्ट्रा सिलेंसर लगाकर आवाज़ जो है मोटरसाइकिल की वो जहराई कराते हैं, तो बाजार में उसकी ज़्यादा वो वाइब्रेशन हो जाती है। तो लिहाजा मैं एसएचओ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला कुलगाम के नोनेमी इलाके में आज दोपहर आगजनी के एक बड़े वाक़े में रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गया है। इत्तला के मुताबिक मकामी अफराद, पुलिस एहलकार और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने रिहायशी मकान को होने वाले नुकसान को मजीद फैलने से कम करने की कोशिशें की हैं। स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर बेहीबाग ने बताया है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कुलगाम को दोपहर 3 बजे के करीब इत्तला मिली और टीमों ने फौरी तौर पर इलाके में पहुंचकर आग को मजीद फैलने से रोका है। इसको बोलो। तो डर आएगा точно। बार बार डीडीसी मेंबर और बीजेपी लीडर इंजीनियर एजाज हुसैन बलहामी ने आज कहा है कि श्रीनगर जिले के डीडीसी चेयरमैन के खिलाफ लाए गए अदम एतमाद में अपनी पार्टी बमुकाबला अपनी पार्टी एतमाद है। उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी के रहनुमाओं ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की है। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह के कौल को दोहराते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर जल्द रियासत का दर्जा दिया जाएगा और साथ ही असम्बली इंतखाबात भी करवाए जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जमहूरियत पर भरोसा रखती है। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आइंदा दौरा यहाँ के लिए एक खुशाइन कदम है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का कश्मीर की धरती में स्वागत करना चाहता हूं। आपको पता होगा 2019 में वो यहाँ पे आए थे और आज 4-5 साल गुजर गए और मैं मानता हूं मोदी जी के आने से कश्मीर के जो विकास में गति आ जाएगी और आने वाले समय में चाहे स्टेटहुड हो या फिर इलेक्शन हो, उस हवाले से भी मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ उस बारे में भी कहेंगे। विशेष तौर पे जो डेवलपमेंटल पैकेज, जैसे आपने देखा जम्मू में 32,000 करोड़ से ज्यादा पैकेज का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक तोहफा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और विशेष तौर कश्मीर में अगर वो आते हैं, मैं मानता हूं उससे एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा एक हलचल हो जाएगी और आने वाले समय में उसमें भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। जनता पार्टी ने हमेशा ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फ्लोर पे बोला है कि स्टेटहुड हम लोग दे देंगे और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं भी मानता हूं कि हमें स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। हिंदवाड़ा में जेके जादू सिनेमा की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई है। इफ्तिताही तकरीब में एसडीपीओ हिंदवाड़ा खसूसी तौर पर मौजूद रहे जिन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। इस मौके पर वहां तहसीलदार हिंदवाड़ा, साबका म्यूनिसिपल काउंसिल चेयरमैन हिंदवाड़ा, टाउन कमांडर हिंदवाड़ा और इसके अलावा दीगर शख्सियात भी वहां मौजूद रही। वो अब उसके लिप्स पर अटैक करेगा, विजन कॉम्प्रोमाइज करेगा। जैसे आप जानते हैं आज यहाँ गणपत मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है। इट्स गुड कि आपके पास रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ हैं जो सिनेमा है। इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिस्ट्रेसर है। आपको काफ़ी जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस होते हैं जब आप कोई मूवीज़ देखते हैं, कोई अच्छी मूवीज़ जो होती हैं जिनमें कोई इंस्पिरेशन होती है या जिसमें कोई मैसेज होती है, तो जो आपका यूथ है या जो आपके लोग हैं उसे देख के मैसेज लेते हैं और फिर वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो मंशियात के खिलाफ हो, चाहे वो किसी और सोसाइटल प्रॉब्लम के खिलाफ हो, डावरी के खिलाफ हो, तो हमारा जो बॉलीवुड या हॉलीवुड है वो इसी चीज़ पे यूजुअली अपनी मूवीज़ बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मूवीज़ बनती हैं वो बनती हैं कॉमेडी पे। तो अगेन उससे भी एक क्या होता है, आपका जो आज के टाइम में जो स्ट्रेस है, जो आपके लेवल्स हैं, वो इन मूवीज़ के 2-2.5 घंटे का होता है, उसमें यू गेट टू गेट ईज्ड आउट। एक MOU साइन है जाडू सिनेमा, जो हिंदुस्तान की एक बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी है जाडू सिनेमा का, जो अभी हमने आउटसोर्स किया था पिछले साल जब मैं चेयरमैन था यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में, और हमने एक MOU इनसे साइन किया है क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ कुछ था ही नहीं 90 के बाद। तो अब लोग फोन पर देख रहे थे और एक ये अच्छा साधन है और ये मल्टीपर्पज हॉल है। इसमें कोई भी एक्टिविटी आप इसके बगैर भी सिनेमा में, अगर किसी को पिक्चर, अगर कोई मीटिंग करनी है वो भी कर सकता है, अगर कोई अपना ड्रामा, अपनी पिक्चर भी बना सकते हो तो वो भी चला सकते हैं। ये जाडूज जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है यहाँ, इनके यहाँ बंदे हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। और ये हॉल भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत बनाया है। 1 करोड़ रुपया इन्होंने इसमें लगाया है। हॉल तो हमारा था म्यूनिसिपैलिटी का और इसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपया लगाया। बड़ा खूबसूरत हॉल बनाया है इन लोगों। जिला अनंतनाग के सर्किट हाउस और मेहदी कदर सड़कों पर गाड़ियों की नाजायज ट्रैफिक की वजह से वहां लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों के मुताबिक सुमो स्टैंड की वजह से भी लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने ARTO अनंतनाग और म्यूनिसिपल काउंसिल से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज की जाए और गलत तरीके से गाड़ियां पार्क करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। की इशू नहीं है, वैसे गाड़ियाँ खड़ी नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कई बस स्टैंड चलते हैं, ये तो ये सुमो स्टैंड हैं यहाँ पे। ये गाड़ियों की हम यहाँ मतलब हेल्ड अप नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ सुमो स्टैंड चलते हैं तो नेचुरली गाड़ियाँ भी खड़ी करते होंगे लोग। वैसे टोटली ये गलत है, वो चाहे गाड़ियाँ हैं या सुमो स्टैंड है। यहाँ तो रोड को ईजी चलने के लिए बनाया था, मुझे नहीं लगता यहाँ ईजी एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा जामिंग को रोकने के लिए किया था, अब जामिंग उधर से डाइवर्ट होकर इस साइड डाइवर्ट हो गया। ये तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का एक्टिव होना चाहिए, वो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन इसको चाहे तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। आपको लगता है इश्यूज उनके लिए बहुत सारे ART के, जहाँ पे सबसे पहले इनको ट्रैफिक जामिंग को पहले चेक करना चाहिए। मुझे लगता है ज़्यादातर जहाँ देखते हैं तो चालान ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक जामिंग को कम देखा जाता है। जहाँ आप देखेंगे तो चालान बहुत होते हैं, लेकिन जो ट्रैफिक जामिंग या ट्रैफिक फैसिलिटीज़ वो नहीं होती। तो अपील इटसेल्फ है कि मतलब ये चीज़ को रोको, दिस सेक्शन फॉर दिस। वक्तन फवक्तन प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम गए ये 5 मिनट घर तक लगे, लगन 1.5 घंटे घर बाकी अत पे तुजमो एक्शन सिटी 4-5
आज डिस्प्यूट अगर यम सिटियन शिफ्ट गसन वतन सारी वथो तो गो अम ट्रैफिक जैमिंग आज मुंतखब एग्जीक्यूटिव बॉडी की तकरीब हल्फ बर्दारी बार एसोसिएशन हिंदवाड़ा के इलेक्शन कमीशन ने TRC हिंदवाड़ा में मुनक़िद की है, जिसमें बार और बेंच के तमाम मेंबरान ने शिरकत की है। वकला के इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर एडवोकेट गुलाम नबी खान ने इंसाफ की फरहमी और वकला के मसाइल के हल के अज़म पर कायम रहने और इस पर अमल करने के अपने मौक़िफ़ का अयादा किया है। सदर के साथ इनकी नई बॉडी भी थी, जिसमें बार एसोसिएशन हिंदवाड़ा के नायब सदर शेख रफीक अफजल, एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद अहमद हजाम, खजानची वाहिद अहमद मीर और बार के ज्वाइंट सेक्रेटरी अवैस मजीद मलिक शामिल थे। सदर बार एसोसिएशन हिंदवाड़ा ने इस एतमाद के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है कि जो बार के मेंबरान ने उन्हें इस मुअज़्ज़ज़ बार एसोसिएशन के मेंबर मुंतखब करके इन पर दिया है। वेरी मच। आज हमने यहाँ ओथ सेरेमनी रखी थी। इलेक्शन जो हमारा बार का इलेक्शन कमीशन है उन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया था आज ओथ सेरेमनी। तो आज हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है बार की, उसके हिसाब से आज हमने हेल्प लिया कि हम बार एसोसिएशन हिंदवाड़ा को अपना हर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो मैंडेट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने बार को सर्व करेंगे। क्या आप काम करेंगे? जी हमारे जो मसाइल हैं, कोर्ट के जो मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल हैं, जैसे सैनिटेशन के हैं, चैम्बर्स के हैं, रोड्स के हैं और बिल्डिंग्स के हैं और कोर्ट रूम्स की जो हमारे मसाइल है वो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो हम आगे जाके हुकाम तक पहुँचाए, उनको हम उस पर कायल करें कि हमारी जो अंदर की सिचुएशन है कोर्टों की वो थोड़ी सी ठीक हो जाए कि उस चीज़ के लिए कि सो दैट कि वी विल एडमिनिस्टर जस्टिस टू द पीपल। क्योंकि अगर हमारे पास सही कोर्ट रूम्स हैं, सही चैम्बर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है तो ही हम जस्टिस डिलीवर कर सकते हैं। चिनार ओपन विंटर स्कीम 2024 गुलमर्ग में मुनक़िद होने वाली भारतीय फौज की एक पहल आज शानदार कामयाबी और 676 अफराद के रिकॉर्ड तोड़ शराकत के साथ इख्तिताम पज़ीर हुई है। खंजर डिवीजन के पीर पंचाल ब्रिगेड के ज़रिए एहतमाम मुनक़िद होने वाली इस इवेंट के एथलेटिज्म, स्पोर्ट्समैनशिप और दोस्ती के गैर मामूली मुजाहरे से सामीन को मसहूर किया है। पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरत बर्फपोश चोटियों के दरमियान सरमाई खेल कश्मीरी नौजवानों की तवानाई और खुश जज्बे के लिए एक मुस्बत रास्ता फराहम करती है, जो इनकी सलाहियतों को तामीरी और मुसाबकती कोशिशों की तरफ मोड़ते हैं। चिनार ओपन विंटर गेम्स मैदानों के बाहर तक फैले हुए मकामी कॉम्पिटिटिव आउटरीच प्रोग्राम के जरिए शानदार शामिल करते हुए एक जामिया इवेंट बना दिया। सर हमारी तरफ देखिए। चोपड़ा से दरख्वास्त करती हूँ। ...2024 games. You are all aware that Gulmarg is known the world over, as a dream destination, and it's wonderful to see it draped as it is today in snow. The Chinar Open Winter Games are the Indian Army's small initiative to promote homegrown talent within Kashmir. It's only a small step. It's a beginning, and we hope to make it better as the years go by. Thank you very much. How do you see that बहुत सारे participation यहाँ पे, enthusiasm बहुत बड़ा है। वो उनका कहना है कि ऐसे winter games ज़्यादा से ज़्यादा होने क्योंकि उनके लिए opportunity बन जाएगी। हमने तो शुरुआत कर ही दी है, आपने देखा, और हम इसको बेहतर से बेहतर बढ़ाते रहेंगे जैसे हम आगे जाते हैं। So how do you see the enthusiasm among youth for this adventure sports? Apart from this cricket, football, normal sports, this is an adventure sports. How do you see the passion in youth? I think it's beautiful to come and witness it. If you see all around you, we've seen some amazing performances today, and it's not only very thrilling but exhilarating to watch as to how much talent there is as far as winter sport is concerned in Kashmir. मैं नेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं इस टाइम यहाँ पे चिनार कप जो यहाँ पे हो रहा है वहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट करना में, बहुत ही खुश होते हैं इंसान। जो भी बहुत सारे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा इससे पता चलता है कि एक और गेम भी है स्कीइंग, जिसका नॉलेज यहाँ पे कश्मीरी लोगों को बहुत कम ही है, तो इससे बहुत ही हेल्प
होगी यंग लड़कों को यहाँ पे। मेरा यही यहाँ से मैसेज है कि यंग लड़कों को आप आइए यहाँ पे स्कीइंग में पार्टिसिपेट करो। बहुत ही अच्छा है, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए हर एक बंदे को, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आने। रेसिस से एक एथलीट को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी जिन्होंने ये कंडक्ट किया। इससे एक एथलीट को प्लेटफॉर्म मिलता है, रेस एक्सपीरियंस मिलती है। मेरा मेडल आया रन में, तो इससे एक एथलीट को बूस्ट मिलता है। जैसे अभी यंग एथलीट्स हमारे अंडर 14 अंडर 16, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है यंग एज में, तो वो आगे जाके इस चीज़ से बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और एक कॉन्फिडेंट एथलीट बन जाते हैं। अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सेकंड एडिशन है, इंडियन आर्मी ने चिनार कप का किया। मैंने इससे पहले भी चिनार कप खेला है और ये सेकंड एडिशन हम खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है जो ये इवेंट कर रहे हैं मार्च सीजन में, मार्च आने उसी सीजन में। एक्चुअली हम ऑलवेज हवास वालों का भी शुक्रगुजार जो है मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे मेंटेन रख रहे हैं स्लोप। एंड इंडियन आर्मी 18RR को भी हम शुक्रगुजार करते हैं। बहुत अच्छा था। मेरा आज इस रन में गोल्ड मेडल आया, जो मेरे दूसरे सर उसने भी सेकंड पोजीशन लाई। मेरा नाम मलीस है। मैं इंडियन आर्मी की आज बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जिन्होंने हमें ये मौका मिला अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और मैंने आज यहाँ पर ये चिनार विंटर गेम्स में पार्ट लिया था जिसमें मैंने सलालम में फर्स्ट पोजीशन लाई। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ और मैं सबों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आए, गुलमर्ग में अपना टैलेंट दिखाए और यहाँ से कुछ लेके जाए। कि मैं आगे और भी जाऊँगी नेशनल्स में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल्स। जी मैंने किया पार्टिसिपेट? जी नहीं, उसकी वजह से मेरी एज कम थी, तो दैट्स व्हाई। अवामी आवाज़ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नदीम शफी ने आज कहा है कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे का बुनियादी तौर पर खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए पैकेज देंगे और रियासत का दर्जा भी बहाल करेंगे। सबसे पहले हम उनका वेलकम करते हैं कि PM साहब यहाँ पर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कश्मीर उनका विजिट है। साथ ही साथ हमें उम्मीद है कि वो कश्मीर के लिए इकोनॉमिक पैकेज भी ले आएंगे और यहाँ के जो इलेक्शंस है यहाँ वो करवाएंगे, इलेक्शंस करवाएंगे और सबसे पहले स्टेटहुड रिस्टोर करवाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पर कि वो यहाँ कश्मीर लोगों के लिए राहत बन के लाएंगे और उनकी जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है अभी कश्मीरी लोग फेस कर रहे हैं, उनका सोल्यूशन लेकर आएंगे। हम वेलकम करते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो हमारे बेरोजगार नौजवान यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए भी वो कुछ पैकेज ले आएंगे। क्योंकि आप देखिए हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं वो अभी बैठे हुए हैं, आधे गलत ट्रैक्स पे जा रहे हैं, ड्रग्स की तरह जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनके लिए वो राहत लेकर आएंगे। बारामूला जिले के मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग के एक होटल में आज एक आगजनी का वाक़ा पेश आया है। महकमा फायर एंड इमरजेंसी के एक एहलकार ने जानकारी दी है कि उन्हें आज सुबह एक होटल पाइन पैलेस प्लेटिनियम में आग लगने की इत्तला मिली, जिसके बाद हमने अफराद और मशीनरी को जाए वाक़ा पहुंचा दिया। अगरचा आग के शदीद को देखते हुए भड़कती हुई आग को बुझाने में काफ़ी वक्त लगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के बॉटनी शोबे की जानिब से कौमी योम साइंस के मौके पर आज खवातीन के सरकारी कॉलेज गांधीनगर में एक तकरीब मुनक्किद की गई है, जिस दौरान वहां बॉटनी शोबे की प्रोफेसर सुगंधा महाजन, स्टूडेंट वेलफेयर के डीन डॉक्टर रणविजय, बॉटनी शोबे के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मौजूद थे, जबकि साबका IFS ऑफिसर डॉक्टर OP शर्मा मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस तकरीब में साइंस से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर-व-खोज किया गया है। इस दौरान भारत रत्न इनाम याफ्ता सर CV रमन को खराज अकीदत भी पेश की गई। But he is also साहित्यकार अकेडमी अवार्ड विनर। फर्क है दोनों। And who knows the country. Thank you. At least now you can connect. इस दिन के लिए आज पूरे के पूरे नेशन के अंदर हम ये नेशनल साइंस डे जो है ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड टुडे वी पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिलियंस ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट Sir C.V. Raman, whose groundbreaking discovery of the Raman effect in 1928 marked a pivotal moment in the history of the science and technology in India. And यही दिन ये रिमाइंड करता है हमें कि हमें इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को बूस्ट करना चाहिए, साइंस की ओर लाना चाहिए
ताकि हम कॉमन पीपल्स जो है इंडिया के अंदर उनको अपलिफ्ट करें विद द हेल्प ऑफ दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। आज नेशनल साइंस डे है, जो डॉक्टर सीवी रमन की बर्थडे को मनाया जाता है, और इससे हम यही बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि जो जितने भी हमारे कंट्रीज़ हैं वो तब तक विकसित नहीं हो सकते जब तक वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ प्रोग्रेस नहीं करें। तो आज का दिन हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस के हैं जो जिसमें हमने प्रोग्रेस की है और जिसमें हमें करनी है उस बारे में बातचीत करेंगे। जैसे ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, हर सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बताया जाता है। और ये हमारे सीवी रमन जी के बर्थडे को मनाने के लिए, उनको याद करने के लिए जो उन्होंने उपलब्धियाँ की उसके लिए मनाया जाता है। बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि बच्चों को ये पता चलता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा क्या क्या कैरियर है, क्या फ्यूचर है, और साइंस में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। सो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि जो रिसर्च 1960 में हुई थी वो आज मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं एक गैप है जो बच्चों के बीच में है कि उनको सही दिशा में साइंस की तरफ नहीं ले जा सकता। इसलिए उस प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे सही डायरेक्शन में जाएं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JK AC, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूँ तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे रियासी चॉइस, अ शोरूम ऑफ योर चॉइस। हमारे यहाँ स्टिच्ड, अनस्टिच्ड सूट्स, बेडशीट्स, कंबल, पर्दे आदि मिलते हैं। अवर एडवाइस ओनली रियासी चॉइस। वाइड वैरायटी,